अस्सलामुअलैकुम गाइस आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो एक हॉलीवुड मूवी है जिसका नाम है पर्शियन गेम। गाइस ये मूवी काफी अच्छी और हॉरर मूवी है। प्लीज वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा ताकि आपको मूवी की स्टोरी समझ आ जाए। गाइस वीडियो पर जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन का बटन भी दबा दिया करें ताकि आपको हमारी अपडेट्स भी मिलती रहें और आप अच्छी वीडियोस भी देख सकें। अब मैं आपको बताती हूँ वीडियो के बारे में। तो मूवी की शुरुआत में हम एक हस्बैंड और वाइफ को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम एंड्री और वाइफ का नाम फैथी है। दोनों एक जगह बैठकर प्रेयर कर रहे होते हैं जिसमें वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि उनको एक जॉब मिल जाए जिससे उनके सारे मसाइल हल हो जाएंगे और उनके पास पैसे भी आ जाएंगे। जिस बात में हमें पता चलता है कि उनकी फाइनेंशियली हालत काफी खराब है। अब उसी टाइम वहाँ बारिश होने लगती है जिसकी वजह से उन दोनों को वहाँ से घर लौटना पड़ता है। अब घर जाके वैथी को ये पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, मगर वो ये बात एंड्री को नहीं बताती। अब वो दोनों खाना खा रहे होते हैं तो वैथी की नजर न्यूज़पेपर पर पड़ती है जिस पर उसको जॉब का एड दिखता है जिसमें काफी अच्छी सैलरी का कहा गया होता है और उसके बदले में उनको एक बूढ़ी औरत की खिदमत करनी थी। अब सैलरी को देखते हुए वो दोनों इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं और दूसरे दिन ही वो दोनों दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ आने से पहले उन्होंने अच्छे से तैयारी कर ली थी कि वहाँ जाकर क्या कहना है। यहाँ हमको पता चलता है कि वैथी नर्सिंग में ग्रेजुएट है और एंड्री अस्पताल में मॉर्चरी का काम कर चुका है। अब दोनों ही उस घर में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर वो बहुत हैरान होते हैं क्योंकि ये वैकेंसी कैंडोल फैमिली ने निकाली थी जो एक बहुत ही रिच फैमिली थी जिनका एक बहुत बड़ा बंगला है। अब अंदर जाने के बाद दोनों इस जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं। अब इंटरव्यू इस फैमिली का ग्रैंडसन एंटा ले रहा होता है। दोनों से इस इंटरव्यू के दरमियान काफी चीजें पूछी जाती हैं और वो बहुत ही चालाकी से जवाब देते हैं। एंड्री उनको बताता है कि उसने अस्पताल में काम किया है मगर वो ये नहीं बताता कि उसने मॉर्चरी में काम किया है और वैथी कहती है कि वो नर्सिंग में ग्रेजुएट है मगर वो ये नहीं बताती कि उसने आज तक उसे प्रैक्टिस नहीं किया। एनीवे वो दोनों काफी कॉन्फिडेंट होकर जवाब देते हैं और सेंटा को उनका नेचर काफी अच्छा लगता है। अब उन्हें ग्रैंड मदर की देखभाल करने के लिए रख लिया जाता है और वो उनको बंगले में रहने के लिए एक बहुत बड़ा कमरा भी दिया जाता है जो उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था। खैर अब वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं जिसके बाद सेंटा उन्हें बंगले का फॉर्म, गार्डन सबके बारे में बताता है। इसके बाद एंड पे वो अपनी ग्रैंड मदर दासा से मिलवाता है और उन्हें दासा का ही ख्याल रखना था। अब अगली सुबह हम दासा को गार्डन में सबके साथ देखते हैं जहाँ टेक्चू नाम का लड़का आता है और वो दासा को और कुछ मैग्नोलिया नाम के फ्लावर्स देता है क्योंकि दासा को वो फ्लावर खाना बहुत पसंद था और टेक्चू का बस यही काम था कि वो हर सुबह आकर दासा को फ्लावर्स दे। अब सेंटा एंट्री और वैथी को सारे काम समझाकर घर से बाहर चला जाता है और वो मोस्टली काम के सिलसिले में बाहर ही रहा करता था। अब हम वैथी को दासा को खाना खिलाते देखते हैं मगर उसी वक्त दासा चम्मच फेंक देती है जिसे उठाने के लिए जब वैथी बेड के नीचे देखती है तो उसे बहुत ज्यादा कांटों वाले फ्लावर्स रखे हुए दिखाई देते हैं। तभी दासा उसको धमकाती है और कहती है कि उसे इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए और वैथी को थोड़ा सा अजीब लगता है। अब हम अगले सीन में वैथी को एक शॉप पर देखते हैं जहाँ से बंगले में सामान भेजा जाता था और राइस लेते वक्त वैथी जब शॉपकीपर से बात कर रही होती है तभी उसे पता चलता है कि दासा ने 2 शादियां की थी और उसके पहले हस्बैंड में से उसको 5 बच्चे थे जिससे 2 बच्चों की डेथ हो गई है और बाकी 3 दासा के साथ नहीं रहते, जबकि दूसरे हस्बैंड के बारे में इन लोगों को कुछ ज्यादा पता नहीं था मगर सेंटा उनका इकलौता ग्रैंडसन था। इवन दासा के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसको काला जादू भी आता था और उन्होंने अपने टाइम पे इसको किया भी था। और तो और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि दासा की एक्चुअल एज बहुत ज्यादा है जो वो सबसे छुपाती है। अब ये सब चीजें जानकर वैथी बहुत हैरान होती है क्योंकि दासा को देखकर ऐसा नहीं लगता था। अब वैथी ये सब सोचते हुए बंगले में आ रही होती है कि उसे सामने ही एक डेड कैट नजर आती है और उसका खून चारों तरफ फैला होता है। वैथी ये बात अंदर जाके एंड्री को बताती है। उसके बाद एंड्री उस बिल्ली को गार्डन में दफना देता है और अब हम एंड्री के पीछे एक काले साए को खड़ा देखते हैं। अब हम वापस वैथी को देखते हैं जो कि दासा को नहला रही थी। नहलाते नहलाते दासा वैथी के हाथों को दबाने लगती है
है, जिसकी वजह से वैथी को बहुत दर्द होता है और वो वहाँ से चली जाती है। और वहाँ पर ड्रामरिंग चीजें होना शुरू हो जाती हैं, जैसे लाइट का अपने आप बंद होना, बाथटब के पानी का कलर ब्लैक हो जाना और यहाँ तक के दासा के मुंह से खून भी निकलने लगता है। और अगले ही मूवमेंट में हम दासा के ऊपर एक हॉन्टेड स्पिरिट को भी देखते हैं, जिसको देखकर दासा डरकर चिल्लाने लगती है और तभी एंड्री आकर उनको वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद जब सब चीजें नॉर्मल हो जाती हैं तो वो दोनों फिर से अपने काम में लग जाते हैं। मगर इसी दरमियान दासा के ऊपर फिर से स्पिरिट का अटैक होता है, जिसकी वजह से इस बार उसकी डेथ हो जाती है। अब जब एंड्री और वैथी को पता चलता है तो ये दोनों शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि ये सब अचानक हुआ था। जिसके बाद एंड्री यहाँ से भाग जाने का फैसला करता है, सिर्फ ये सोच कर के सब लोग इन पर शक करेंगे कि उन्होंने ही दासा को मारा है। मगर वैथी उसे समझाती है कि अगर हम यहाँ से भाग गए तो उन पर शक नहीं यकीन हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम दोनों यहाँ से कुछ पैसे चुरा लें और अभी घर में कोई है भी नहीं, इसकी वजह से उनके लिए ये काम मुश्किल नहीं होगा। पहले तो एंड्री सीधा मना कर देता है, मगर वैथी के बार बार कहने पर वो पैसे चुराने का फैसला करता है। अब दोनों सबसे पहले दासा का कबर्ड खोलने की कोशिश करते हैं, ये सोच कर के इसमें काफी पैसे होंगे। मगर बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उससे वो कबर्ड नहीं खुलता, जिसके बाद थक कर वो वैथी वहीं पर सो जाती है। अब वहाँ एंड्री को वही सॉन्ग सुनाई देता है जिसे दासा गाया करती थी। एंड्री को दासा की स्पिरिट भी दिखाई देती है, जो एंड्री को हॉन्टेड करती है। मगर जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि यह बस एक ख्वाब था, मगर हकीकत में वो ख्वाब नहीं था, क्योंकि अभी भी दासा की स्पिरिट एंड्री को नजर आती है और इससे डर कर वो वैथी को जगाता है। अब ये बात जब वो वैथी को बताता है तो वो दासा की बॉडी को देखने के लिए जाती है। तब वो दोनों को देखते हैं कि दासा की बॉडी अपने आप बेड के नीचे चली जाती है। अब ये बात दोनों को काफी कंफ्यूज करती है। अब वो दोनों फैसला करते हैं कि जब तक पैसे नहीं मिल जाते तब तक वो किसी को नहीं बताएंगे कि दासा मर चुकी है। अब अगले दिन हम टेक्चू को फ्लावर्स के साथ बंगले में आते हुए देखते हैं, मगर एंड्री उसे वहीं पे रास्ते में रोक लेता है और उससे फ्लावर्स लेकर कहता है कि दासा की तबीयत काफी खराब है, इसलिए वो किसी से नहीं मिल सकती। और उसी वक्त टेक्चू दासा को खिड़की में देखता है, जिनको वो हेलो बोलकर वापस चला जाता है। ये देखकर एंड्री और वैथी दोनों ही खिड़की की तरफ देखते हैं, मगर उनको वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। अब उन दोनों को पता चलता है कि सेंटा किसी काम से घर आ रहा है। अब सेंटा को दासा की डेथ के बारे में ना पता चले, इसलिए वैथी एक प्लान बनाती है जिससे वो दोनों बॉडी को प्रिजर्व करने वाले थे। अगले सीन में एंड्री कुछ चीजें लेकर आता है, क्योंकि उसने हॉस्पिटल की मॉर्चरी में काम किया हुआ था, इसलिए उसके लिए बॉडी को प्रिजर्व करना कोई बड़ी बात नहीं थी। और फिर वो दासा की बॉडी को क्लीन करके प्रिजर्व कर देते हैं। अब उस वक्त सेंटा भी वहाँ आ जाता है और वो सीधा दासा के पास जाकर किसी पेपर पर फिंगरप्रिंट्स लेकर वहाँ से चला जाता है। इन सब चीजों के दरमियान उसे पता ही नहीं चलता कि दासा की डेथ हो चुकी है। और अब वो दोनों दासा की बॉडी को व्हील चेयर पर बाहर लाते हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि वो जिंदा है। मगर जब वो शॉप के पास पहुँचते हैं तब शॉपकीपर और टेक्चू उसके साथ बहुत अच्छे से कैजुअली बातें करने लग जाते हैं, जैसे कि दासा उनकी बातों का जवाब दे रही हो। अब उन्हें देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे दासा इन सबसे बातें कर रही थी, बस वैथी और एंड्री को नहीं देख रही थी। अब घर आ गई, उनको ये पता चलता है कि दासा के पिलो और उसकी बेडशीट में काफी पैसे हैं, जिसे वो लेकर भागने की कोशिश करते हैं। पर उससे पहले वैथी दासा की बॉडी डिसरिस्पेक्ट करते हुए उसके साथ कुछ जोक करने लगती है और उसका फेवरेट गाना गाने लगती है। इसके बाद वहाँ की लाइट्स चली जाती हैं और लाइट जाते ही वैथी को दासा की स्पिरिट पोजेस्ट कर लेती है। अब यहाँ एंड्री जब दासा की स्पिरिट को देखता है तो वो बेहोश हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। अब अगले दिन जब एंड्री को होश आता है तो वो वहाँ से जाने का फैसला करता है, मगर वैथी उसे रोक लेती है, क्योंकि उसने फाइनली दासा के कबर्ड को खोल लिया था। जिसके बाद कबर्ड के अंदर वो दोनों जाकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अंदर एक अलग ही कमरा था जो काफी सीक्रेट रखा हुआ था। अब वो दोनों उस कमरे में जाते हैं जहाँ टेबल पर दासा के तीनों बच्चों की तस्वीरें पड़ी होती हैं, जो अभी भी जिंदा थे।
और अब उन तस्वीरों के साथ एक और तस्वीर होती है। अब इन तस्वीरों को पकड़ते ही एंड्री को कई सारी स्पिरिट्स घेर लेती हैं, जो कि अगले ही लम्हे गायब हो जाती हैं। अब दूसरी तरफ बैथी को एक सेफ मिलती है और वो इसे खोलने की कोशिश करती है, ये सोचकर कि इसमें जरूर ढेर सारे पैसे होंगे, मगर वो सेफ नहीं खुलता। और तभी दोनों को ऊपर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके बाद वो दोनों डरकर बाहर आ जाते हैं। अब वहाँ से निकलते टाइम नावा आकर खड़ी हो जाती है, जो दासा की बेटी थी। नावा ने उन दोनों को अंदर देख लिया था, मगर फिर भी वो उन दोनों से कोई सवाल नहीं पूछती। जिसके बाद नावा दासा से बात करने लगती है जैसे कि दासा जिंदा हो। एंड्री सामान लाने के लिए शॉप पर चला जाता है। अब वहाँ एंड्री वो तस्वीर सभी को दिखाता है, जिसमें दासा बहुत सारे लोगों के साथ थी, जिस पर शॉपकीपर कहती है कि शायद ये बात सच है कि दासा के बहुत सारे बच्चे थे। ऐसा लोग कहते हैं कि दासा की हर बर्थडे पर एक बच्चे की डेथ हो जाती थी। और ये बात यहाँ पर और भी अजीब हो जाती है कि दासा सारे बच्चों के नाम नंबर से रखती थी, जैसे कि नावा का मतलब 99 और सेंटा का किसी और जुबान में मतलब है 100। अब यहाँ हमें ये पता चलता है कि अगले दिन दासा का बर्थडे भी है। अब घर आकर एंड्री ये सारी बात वैथी को बताता है और वो कहता है कि उनको यहाँ से जल्द अज जल्द चले जाना होगा, मगर इस पर वैथी कहती है कि उसको ड्यूमन्स और स्पिरिट से ज्यादा करीबी से डर लगता है, इसलिए वो यहाँ से पैसे चुराए बगैर नहीं जाएगी। अब रात को वैथी उस सेफ को वापस खोलने जाती है, जिसके दरमियान हम दासा की स्पिरिट को देखते हैं, जबकि दूसरी तरफ एंड्री को वैथी रात को कहीं जाती हुई नजर आती है, जिसका वो पीछा करता है और वो उसे एक कोने में रोते हुए देखता है। और एंड्री जब उसके पास जाता है तो वो वैथी थी ही नहीं, बल्कि कोई और स्पिरिट निकलती है, जिसे देखकर एंड्री बेहोश हो जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पिरिट्स हैं। अब अगले दिन सेंटा एंड्री को फ्लोर से बेहोशी की आलम में उठाता है और उसके होश आने के बाद उसे ग्रैंड मदर के लिए चिकन लाने को कहता है, क्योंकि आज उसका बर्थडे था। एंड्री चिकन लेकर आता है, मगर जब वो चिकन काटने लगता है तो उसके सामने ग्रैंडमा यानी दासा आकर खड़ी हो जाती है और उसे हेलोसीजियस आने लगते हैं, जिसमें उसे पता लगता है कि जैसे कि वो अपनी बीवी का गला काट रहा है। इस वजह से एंड्री इतना ज्यादा डर जाता है कि वो जाकर दासा की डेथ वाली बात सेंटा और नावा दोनों को बता देता है, मगर सेंटा को उस पर ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि दासा पूरी तरह से ठीक थी और जिंदा भी थी। एंड्री भी उसी वक्त दासा को जिंदा देखता है, जिसे देखकर वो उसके होश उड़ जाते हैं। अब एंड्री और वैथी एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं, क्योंकि एंड्री घर छोड़ने की बात कर रहा था, मगर वैथी इतना सब देखने के बाद भी पैसे लेकर ही यहाँ से जाना चाहती थी। और इसकी वजह से वो एंड्री को ये बताती है कि वो माँ बनने वाली है और वो चाहती है कि उसके बच्चे की परवरिश में पैसों की कमी ना हो। अब ये बात एंड्री को भी बहुत मोटिवेट करती है और रात को जब सब लोग पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं, तब वो दोनों फिर से सेफ खोलने के लिए जाते हैं और इस बार वो दोनों सेफ खोलने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वहाँ पर इनको बहुत ज्यादा गोल्ड रखा हुआ मिलता है, जिसको वो दोनों चुरा कर वहाँ से भागने लगते हैं। अब इससे पहले कि एंड्री बाहर आता, उसको एक स्पिरिट अंदर खींच लेती है और दरवाजा बंद हो जाता है और वो उसको टॉर्चर करने लगती है, जिसके बाद एंड्री बेहोश हो जाता है और अब एक बार फिर दरवाजा खुलता है। वैथी जल्दी से अंदर जाती है और किसी तरह से एंड्री को उठाती है और उसको होश में लेकर आकर वहाँ से भागने लगती है, जिसके बाद ये गलती से एक अंधेरे कमरे में चले जाते हैं और बहुत सारी स्पिरिट्स इनको घेर लेती हैं और उनके पीछे दासा भी बैठी होती है। अब ये स्पिरिट उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करती है, मगर किसी तरह से एंड्री वैथी को गोल्ड के साथ वहाँ से निकाल देता है, जिसके बाद एंड्री वहीं फंस जाता है और वैथी सीधा घर से बाहर आ जाती है। अब यहाँ से वैथी गोल्ड लेकर जा रही थी कि तभी उसको उसके हस्बैंड के साथ गुजारे हुए बहुत अच्छे पल सभी याद आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो फिर उस बंगले की तरफ वापस लौट कर जाती है। तो गेट पर उसको दासा नजर आती है, फिर वो उससे माफी मांगते हुए उसका गोल्ड वापस करती है और रिक्वेस्ट करती है कि उसे उसके हस्बैंड को वापस दे दिया जाए, जिसके बाद दासा और गोल्ड वहाँ से गायब हो जाते हैं और एंड्री वहाँ से बाहर आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और फिर वहाँ पर डिस्टर्बिंग सीन आता है, क्योंकि वैथी को रियलाइज होता है कि उसका मिसकैरेज हो चुका है, यानी कि उसके बच्चे की डेथ हो चुकी है और अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब मूवी के एंड सीन में हमें एटा को दिखाते हैं, जो कि दासा की ही बेटी थी और वो दासा की बर्थडे के लिए आ रही थी, मगर रास्ते में बड़े अजीब तरीके
से उसका एक्सीडेंट होता है और एटा की कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और एंड में दासा को दिखाते हुए मूवी खत्म कर दी जाती है। अब थ्योरी की बात की जाए तो ऐसा लगता है कि दासा हमेशा से ही ब्लैक मैजिक करती थी और अभी तक करती है, जिससे वो मरने के बाद भी जिंदा रहे और वो जिंदा भी थी, मगर उसकी जिंदगी कायम रखने के लिए उसे अपने ही बच्चों की कुर्बानी देनी थी, जो कि वो अपनी बर्थडे पर किया करती थी। इसने एटा के साथ भी यही किया। अब यहाँ ये पता चलता है कि दासा कोई नॉर्मल जादूगरनी नहीं थी, क्योंकि वो बड़ी आसानी से अपनी बॉडी से अपनी रूह को बाहर निकाल लेती थी और वापस अंदर भी भेज देती थी। और जो हमने इस पर स्पिरिट का हमला देखा था वो दासा की किसी गलती की वजह से हुआ था। अब यहाँ पर यह भी दिखाया जाता है कि दासा की रूह बहुत बूढ़ी थी, यानी कि इसकी उम्र बहुत ज्यादा थी। अब इस मूवी की मुझे तो यही थ्योरी लगी थी। आपको अगर कोई और लगती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मूवी को प्लीज लाइक जरूर कर दें। बहुत शुक्रिया।